हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द ट्विन रोज में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम मैप्स करने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की बुक नंबर 2 का। बुक नंबर 1 के मैप हमने पहले ही डाल चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि मैप आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है, इसलिए वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है। आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि हमारा जो सेकेंड बुक अब आती है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप है जो करना चाहिए। मैंने बिल्कुल छांट कर बनाए हैं, रिफ्रेशर, सैंपल पेपर, नेट सब देखकर जो मुझे ऐसे लगे कि जिनकी बोर्ड में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ वही मैप मैंने इसमें डाले। तो सीधे हम चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टोटल हम ये 6 चैप्टरों की आज पूरी बात करने वाले हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस और फिर आखिरी में इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। इन चैप्टर के करने वाले हैं। कुछ चैप्टरों में मैंने डाले हैं मैप, एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैंने मैप नहीं डाले, जिसमें बोर्ड में देखने को नहीं मिलते, तो उनके में मैप पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ कई चैप्टर में मैंने ज़्यादा मैप डाले। तो अगर सबसे पहले बात करें कि कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप के पर्सपेक्टिव से, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस चैप्टर से मैप आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर हम दोनों बुक की बात करें तो हमारी दोनों बुक में से सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में मैप आते हैं सेकेंड बुक से। लेकिन अगर अभी की हम बात करें, जो मतलब बच्चे अभी अभी हमारे आए हैं 2021 में बोर्ड देने वाले हैं, जिन कोरोना में बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस वाली बुक से मैप सबसे ज़्यादा आते थे रीजनल एस्पिरेशन और जो हमारा वो मूवमेंट वाला चैप्टर था उससे। अब वो दोनों चैप्टर हो गए हैं कट। जब हमारे 7-8 चैप्टर कट हो गए तो अब उन दोनों से तो मैप आ नहीं सकते। इसलिए इस बार चांसेस ये भी है कि फर्स्ट बुक से मैप आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मुझे लग रहा है आपको चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से मैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इससे मैंने ज़्यादा मैप भी डाल दी है। तो अब सीधे बात कर लेते हैं मैप्स के बारे में कि कैसे क्या मैप है, उनको एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा मैप आता है वो सिंपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चन इसने हमसे पूछे हैं, वो हम पूरे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे में आता है, द स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू बिफर्केशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947। 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ तो डिवाइड के कारण कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था, तो हम सबको मालूम है वेस्ट बंगाल हमारा फॉर्म हुआ था। तो ई पर आपको लगा देना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई मैप में मार्क कौन कौन से स्टेट हैं, उन्हीं के आंसर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट कोई और मार्क है और आप आंसर कुछ और लिख रहे हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2-3 आंसर हो सकते हैं, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि मैप पर कहाँ मार्क है। यहाँ पर हमारा ई में वेस्ट बंगाल मार्क है, इसलिए इसका आंसर वो होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट है जिसने इंडिया का मर्जर ज्वाइन करने से रेजिस्ट किया था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, मैप में दिया हुआ है, तुरंत आप डी पर लगा दोगे। थर्ड क्वेश्चन आता है, द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन मेजॉरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरला ऐसी पहली स्टेट थी जहाँ पर कांग्रेस हार गई थी इलेक्शन जीतने, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे, मेजॉरिटी नहीं मिली थी यहाँ पर। इसके बाद 29th स्टेट ऑफ इंडिया तेलंगाना, और उसके बाद आता है हमारा द स्टेट दैट वाज क्रिएटेड इन 1966 हरियाणा। इस चैप्टर में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि स्टेट जब जब क्रिएट हुई हैं ये तो बिल्कुल रट डालना, आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को ही मिलने वाले हैं। हमारे पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे स्टेट से, सीधे ये स्टेट का फॉर्म हुआ, उसके पिछले साल का आप मैप निकाल लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछले 10 साल के मैप निकाल लीजिए, मोस्ट ऑफ द मैप जो सेकंड बुक से आए उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि ये वाला स्टेट कौन से ईयर में फॉर्म हुआ, या ये ईयर में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरे मैप पे चलते हैं इसी चैप्टर के। अब हमें क्वेश्चन आता है फिर से वही कि ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने रजिस्ट किया था मर्जर को ज्वाइन करने से। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर पिछली बार क्या था, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यहाँ पर क्या है, मणिपुर। दोनों आंसर सही है, लेकिन जो मैप में होगा वही हमें लिखना पड़ेगा, तो मणिपुर हमारा आएगा। इसलिए आपको मैप में जितने भी स्टेट्स हैं वो एकदम याद होने चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर लाया करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है ये वाला, बिल्कुल हम लोग के बोर्ड का पेपर, बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मेरे हिसाब से यही पे हम लोग को मैप आया था 1970। 1-2 क्वेश्चन इसमें से नहीं थे बस, बाकी पूरा यही था। कौन से ऐसे स्टेट है जो असम से निकाला गया था 1972 में और एक अलग स्टेट बनाया गया था, मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा इसके बाद आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी 1957 में, वो कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर है केरला में हुई थी। इसका 1966 में कौन सा स्टेट आया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हरियाणा आया। और इसके बाद अमूल कहाँ का है, गुजरात का। ये अमूल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे मैप में आया है, सेकंड नंबर वाला कि विच स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972, मेघालय। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम तीसरे मैप की हमारे इंपॉर्टेंट वाली बात करते हैं, पहला है कि निज़ाम कहाँ के होते हैं, हैदराबाद में निज़ाम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मतलब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल रट लेना। और एक और चीज़ आपको खुद से भी करनी है, वो ये है कि कौन कौन से स्टेट का फॉर्म हुआ है, ये आपको याद रखना है, और वो स्टेट मैप में कहाँ आते हैं ये भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन 370 आर्टिकल कहाँ कौन से स्टेट का है, 370 आए और आपको जम्मू एंड कश्मीर में लगा देना है। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पर हुआ, पंजाब में। ब्लू स्टार वाला सा चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा, शायद वाला कट हो गया अपना, लेकिन ये मैप में एक आध क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मिक्स हो जाते हैं दूसरे चैप्टर से, चलता है। ब्लू स्टार हमारा हुआ था पंजाब में। इसका जेपी नारायण कौन से स्टेट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार उसमें इनने करवाया था अपने कि भाई यहाँ से कांग्रेस हट जाना चाहिए। इसके बाद आता है कि नक्सलाइट कहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में हमें बहुत ज़्यादा नक्सलाइट देखने को मिल जाते हैं। इसके देखो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। अब ये देखिए एक अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, इनने यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, इनने आपको नाम दे दिए हैं और इनने मैप में मार्क कर दिए, आप बताइए कौन सा स्टेट कहाँ आता है। जैसे कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, जूनागढ़ हमारा बी में आता है, ये बी हमारा इधर दिया हुआ है। फिर मैसूर हमारा कहाँ आता है, सी में आता है। ऐसे आपको पूरा इसकी एक मैचिंग करना पड़ेगा। तो ये वाला एक हमारा बिल्कुल सिंपल एक मैप हो जाता है, ऐसे वाले मैप आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा एक और मैप आता है चैप्टर नंबर 1 से, यही है 1 से ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी में एक एक दो दो ही डालें क्योंकि इससे ज़्यादा आते भी नहीं है। अब यहाँ पर आता है कि 1920 का कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था। 1920 का हमारा कांग्रेस का सेशन महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद आता है कि नॉर्थ स्टेट विच वॉज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है स्टेट वेयर पोती श्री अमरू और कांग्रेस लीडर इंडिफिनाइट फास्ट, जो हमारे पोती श्री अमरू थे इन्हें कहाँ पर अपना इंडिफिनाइट फास्ट रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इनने आंध्र प्रदेश में किया था। इसके बाद आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे मद्रास से निकाल के अलग एक बना दिया, जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, ये भी हमने पढ़ा है। पहले तमिलनाडु को बोला जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी, अब उसको बोलने लगे हैं तमिलनाडु, पहले मद्रास बोला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कौन सा बना 1975 में, तो ये है हमारा स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बना था सिक्किम। सिक्किम हमारा स्टेट विच बिकम 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन 1975 आप बिल्कुल याद रख लीजिए, 1975 में हमारा आया है सिक्किम। इसके बाद अब चैप्टर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर 2 मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो वन पार्टी एरा, वो तो कट हो गया है, वो किसी और चैप्टर के साथ मर्ज हो गया है, जिसको मैंने हटा दिया है। और मर्ज हो सकता है तो उसके क्वेश्चन भी मैप के आ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले क्योंकि उसके कोई भी मैप मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे। तो सिंपल मैप आते हैं कि कौन सी पार्टी कौन से ईयर में जीती, कौन से स्टेट में जीती, ये बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन कभी मेरे को देखने को नहीं मिले, इसलिए मैंने डाला नहीं। इसका चैप्टर नंबर 2 पर हमारे आते हैं, प्लान वाला है हमारा, प्लान डेवलपमेंट है शायद ये जी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है द स्टेट प्रोन टू फूड क्राइसिस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे। ऑब्वियस आंसर हर बार सेम है, फूड क्राइसिस सबसे ज़्यादा कहाँ हुए थे, बिहार में। इसके बाद द स्टेट अडॉप्टेड डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एक छोटे से बॉक्स में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में दिया है, मैंने वीडियो में भी पढ़ाया था, केरला में ये हुआ था। इसके बाद पॉस्को प्लांट भी अपन ने पढ़ा है, कहाँ पर हुआ था, अपना उड़ीसा में हुआ था। और 4th नंबर का हमारा आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था, हमारा गुजरात में हुआ था। आपको नाम भी लिखने पड़ेंगे और अल्फ़ाबेट से मैच भी करना पड़ेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट की यहाँ पर बात करी जा रही है। ये हो गया हमारा मैप। अब चैप्टर नंबर 3 में कोई भी मैप नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में मुझे कोई भी ऐसा मैप नहीं लगा जो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर चैप्टर 3 से मेरा मीनिंग है लेटेस्ट चैप्टर 3, मतलब चैप्टर नंबर 2 अब हट चुका है, तो जो आपकी पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 4 होगा वो आज की डेट में चैप्टर नंबर 3 से जाना जाता है, इसलिए मैंने उसको अपने नए सीक्वेंस से किया है। जो मैंने सामने सीक्वेंस डाल दिया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इससे अपन पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 अपना इंडियन पॉलिसी पार्टीज, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना सारे मैप्स का, मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा। इसके बाद अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो यहाँ पर अपने को फिर से मैप आ गया है और पहला क्वेश्चन आ रहा है द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी बट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ये वाला मैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से एक लौता मैप मुझे सही लग रहा था तो मैंने डाला है। तो एक इसका आंसर आता है राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी 1967 के इलेक्शन में, लेकिन इसने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी दूसरों का हेल्प लेकर। इसके बाद द माउंटेनियस स्टेट, माउंटेनियस स्टेट जहाँ पर कांग्रेस को मिली, तो माउंटेनियस स्टेट कौन सा हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद द सदर्न स्टेट वे कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी ऑफ साउथ की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, मार्क भी है। इसके बाद हमारा आता है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वे कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इसके बाद द कोस्टल स्टेट वे कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन 1967। अब कोस्टल एरिया की बात कर रही है मैप में, आप देख लो भाई कोस्टल एरिया हमारा क्या मार्क है, उड़ीसा मार्क है, उड़ीसा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आने की चांसेस ज़्यादा नहीं रहती है।
इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं हम मैप में। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम पहला क्वेश्चन हमारा है द स्टेट वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन मेजॉरिटी। अब फिर से ये इलेक्शन की बात हो रही है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 1977 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन रिलेटेड मैप आना थोड़ा रेयर रहता है, लेकिन आ सकते हैं, इसलिए मैंने डाल दिए क्योंकि इस बार चैप्टर बहुत ज़्यादा कट हो गए। तो अगर हम बात करें कि कहाँ पर मेजॉरिटी मिली थी, तो आंध्र प्रदेश में हमें मेजॉरिटी मिली थी कांग्रेस को। इसके बाद जनता पार्टी कहाँ पर मेजॉरिटी में थी, गुजरात साइड में थी। उसके बाद जहाँ पर अदर पार्टी मेजॉरिटी में थी, अरुणाचल प्रदेश में अदर पार्टीज मेजॉरिटी में आई थी, दोनों नहीं आई थी। इसके बाद द स्टेट वेयर लेफ्ट पार्टीज वर इन मेजॉरिटी, हमने लेफ्ट विंग राइट विंग का पढ़ा था, तो लेफ्ट विंग की पार्टी कहाँ पर मेजॉरिटी में थी, वेस्ट बंगाल एरिया में थी। उसके बाद फिर से द माउंटेनियस स्टेट वेयर INC वॉन ऑल द सीट्स। अब फिर से माउंटेनियस स्टेट की बात करी जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर माउंटेनियस स्टेट में हमें क्या डालना है, सिक्किम, क्योंकि यहाँ पर गुजरात हमारा जम्मू एंड कश्मीर मार्क नहीं है। मतलब आप देख लीजिए इस मैप में और उस मैप में कितना एक अंतर आ सकता है। यहाँ माउंटेनियस स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर सिक्किम है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका चैप्टर नंबर 6 हमारा ये लास्ट चैप्टर है। इसकी मैप की और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा 2004 की बात करी गई है कि 2004 में जो इलेक्शन हुए थे तो उसकी NDA की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फॉर्म हुई थी। तो ये मार्क है, आपको वहाँ से स्टेट के नाम लिखने हैं। ये मैप भी आने की चांसेस सबसे कम में से एक है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ए हमारा मार्क है हिमाचल प्रदेश, बी हमारा यहाँ पर मार्क है अरुणाचल प्रदेश, सी हमारा मार्क है पंजाब, डी है हमारा छत्तीसगढ़, ई है हमारा राजस्थान। तो ये ऐसा मैप आता है। अब इसके बाद लास्ट हमारा ये 6th हो गया। अब हम एक मैप किसकी बात कर लेते हैं, जो हमारे CBSE की तरफ से एक सैंपल पेपर आता है, उसमें कौन सा मैप दिया गया है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक ना एक क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, क्योंकि CBSE की तरफ से ये मैप आता है। वैसे हम लोगों को तो ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों को कोरोना की वजह से मे बी क्या पता सेम टू सेम मैप भी देखने मिल जाए। तो इसको हम अच्छे से एक बार कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आखिरी में आपको और टिप्स में दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। कर्पूरी ठाकुर की कौन सी रिलेटेड स्टेट है जहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन किए थे बैकवर्ड क्लास के लिए, बिहार। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेम द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील। उनने मिड डे मील कहाँ चालू करी थी के कामराज ने, तमिलनाडु में, तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। तीसरा है नेम द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश। इसका 4th नंबर पर क्वेश्चन हमारा आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कौन सा है, तो गुजरात, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आता है नेम द स्टेट फ्रॉम वेयर द आर्टिकल 370 हैज़ बीन रिवोक्ड। 370 जहाँ आएगा वहाँ जम्मू एंड कश्मीर आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने डाल दी कि ये इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो अभी अभी एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो मे भी इससे आपको मैप देखने को मिल जाए। तो ये हमारे पूरे मैप आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सबसे पहले वो ये है सिंपल सी कि ये मैप मैंने बहुत इंपॉर्टेंट देखकर निकाले हैं। सबसे पहला काम आपको करना है इन सबको तो अच्छे से याद कर लेना, लेकिन कभी भी मैप के हम 100% गारंटी नहीं ले सकते मैप कहाँ से आएगा। तो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें जितने भी स्टेट हमारे फॉर्म हुए हैं, हमारे जितने भी यूनियंस फॉर्म हुए हैं, उन सबका ईयर अच्छे से याद कर लेना है। कौन से ईयर में कौन सा फॉर्म हुआ, कौन सा स्टेट कौन से स्टेट को कार्व करके बनाया गया, मतलब उसको डिवाइड करके बनाया गया है, ये आप अच्छे से कर लेना। बाकी प्रैक्टिस कर लेना। मैप बहुत चांसेस रहती है सेकंड बुक से आने की, इसलिए सेकंड बुक आपको अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतने ही मैप इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसका मैं PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। बाकी हिस्ट्री के मैप भी हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे, अभी लेकर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अभी थोड़ा टाइम है। अभी हमारा मेन फोकस है आपके जितने प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स चल रहे हैं, इन पर वीडियो अभी हम मेनली ज़्यादा बना रहे हैं और बाकी चैप्टर भी कवर करते जा रहे हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, पूरे मैप हमने अच्छे से कर लिए हैं। फर्स्ट मैप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा मैंने क्लियर किया कि मैप कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए, हम बिल्कुल बनाने को तैयार हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।